देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने को लेकर अब जर्मनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जर्मनी ने आज गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के मामले में मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू होने चाहिए। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमने भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ फैसले के साथ साथ उन्हें मिले संसदीय जनादेश के निलंबन पर भी ध्यान दिया है। हमारी जानकारी के अनुसार राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अपील करने की स्थिति में हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि क्या यह फैसला कायम रहेगा और क्या उन्हें मिले जनादेश के निलंबन का कोई आधार है। प्रवक्ता ने कहा कि जर्मनी उम्मीद करता है कि इस मामले में न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू किए जाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में पिछले हफ्ते अयोग्य घोषित कर दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान सीबीआई ने गुजरात में कथित फर्जी मुठभेड़ के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए मुझ पर दबाव डाला था। बता दें कि शाह ने यहाँ एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में विपक्ष के इस आरोप से जुड़े सवाल पर यह बात कही कि नरेंद्र मोदी की सरकार उन्हें निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। गृह मंत्री ने कहा, हम सत्ता के दुरुपयोग के भुगत भोगी हैं। मेरे ऊपर फर्जी एनकाउंटर का झूठा केस किया गया, मोदी का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया। 90% सवाल में कहा गया कि मोदी का नाम ले लो तो छोड़ देंगे। मोदी के खिलाफ एक राज्य ने SIT बनाई, लेकिन हमने कभी हाय तौबा नहीं की। शाह ने आगे कहा कि मुझे दंगों में फंसाने की कोशिश हुई, दंगों में शामिल होने का केस हुआ, लेकिन कुछ नहीं निकला। हमने कोई काले कपड़े पहनकर विरोध नहीं किया। मुंबई कोर्ट में केस ले गए, वहां अदालत ने मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताया। कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। कांग्रेस की असम इकाई ने बुधवार को लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता पर बहस के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की एक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दाखिल किया है। कांग्रेस विधायक दल ने असम विधानसभा के प्रधान सचिव के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद शर्मा ने सदन के अंदर टिप्पणी वापस ले ली। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक विशेषाधिकार हनन का नोटिस वापस नहीं लिया है और बयान वापस लेने के बजाय मुख्यमंत्री से माफी की मांग की है। विधानसभा के प्रधान सचिव को भेजे गए शिकायत पत्र में कांग्रेस ने कहा कि आज सदन के नेता डॉक्टर हेमंत शर्मा ने कहा है कि उन्हें असम कांग्रेस विधायक दल के कमरे में हुई चर्चा के बारे में पता है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ माननीय सदस्य ACLP ने उन्हें 28 मार्च 2023 को हुई CLP बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में सूचित किया है। हम ACLP के सदस्य महसूस करते हैं कि ये सदन के नेता द्वारा गलत बयान है, इसलिए हम ACLP के सदस्य सदन के नेता डॉक्टर हेमंत के खिलाफ विशेषाधिकार का उल्लंघन करते हैं। आपको बता दें कि इस पत्र पर 20 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव से कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का आग्रह किया है। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने लगी हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अगले साल होने वाले चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हैं, जिसके चलते CM बनर्जी ने कल बुधवार को कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी दलों से बड़ी अपील करते हुए कहा कि बीजेपी को सत्ता की कुर्सी से हटाने के लिए विपक्ष को एक साथ आना ही होगा। उन्होंने सभी दलों से 2024 के चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कोलकाता में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और सभी धर्मों के लोगों को भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी को हराने के वास्ते एक साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि 2024 की लड़ाई बीजेपी और नागरिकों के बीच की लड़ाई होगी। इसके साथ ही CM बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बंगाल के साथ कथित भेदभावपूर्ण रवैया रखने और फंड रोकने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इसी के विरोध में वे कोलकाता में 2 दिन का धरना दे रही हैं। ममता ने बीजेपी पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारत में हर राजनीतिक दल को इस बीजेपी सरकार को हटाने के लिए साथ आना चाहिए। बीजेपी को हटाओ और देश के आम आदमी और भारतीय लोकतंत्र को बचाओ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर बिहार के मुख्यमंत्री और JDU अध्यक्ष नीतीश कुमार ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज यात्रा निकालने वाले प्रशांत किशोर ने उन पर निशाना साधा है।
प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम को गोलमोल जवाबों का बादशाह करार दिया है। किशोर ने ट्वीट कर लिखा कि गोलमोल जवाबों के बादशाह और अपने लिए सारे विकल्पों को खुला रखने वाले नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे पर या लालू जी और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोपों और सीबीआई ईडी की कार्यवाही पर कुछ नहीं बोलेंगे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार 29 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने पर टिप्पणी करने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि सभी जानते हैं कि मैं अदालत के आदेश से जुड़े मामलों में कुछ कहने से बचता हूं। हालांकि सीएम नीतीश ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी जेडीयू ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की है। सीएम नीतीश ने संवाददाताओं से कहा कि मौजूदा समय में विपक्ष को एकजुट करने की जरूरत और वह मुद्दे को लेकर कांग्रेस के आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं करने का आरोप लगा है और कोर्ट ने इस मामले में जांच के निर्देश भी दे दिए हैं। मुंबई पुलिस को मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को निर्देश दिया कि वह साल 2021 में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान के प्रति कथित तौर पर असम्मान प्रदर्शित करने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ की गई शिकायत पर जांच करे। बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से शिकायत पर बनर्जी को कोई राहत देने से इनकार किए जाने के घंटों बाद यह निर्देश आया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने दक्षिण मुंबई में कफ परेड थाने को मामले की जांच करने और 28 अप्रैल तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी की मुंबई इकाई के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत की और आरोप लगाया कि दिसंबर 2021 में यहां आयोजित कार्यक्रम में जब राष्ट्रीय गान बज रहा था तब बनर्जी खड़ी नहीं हुई। गुप्ता ने बनर्जी पर राष्ट्रीय गान का सम्मान नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं इसके पहले दिन में बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अमित बोरकर ने बनर्जी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें सेशन कोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी। सेशन कोर्ट ने मामले को फिर से मजिस्ट्रेट की अदालत में भेजने का आदेश दिया था। कोरोना वायरस ने साल 2020 और 21 में दुनिया भर में अपना कहर बरपाया था। करोड़ों लोग इससे संक्रमित हुए और लाखों की मौत हुई। कई परिवार बर्बाद हो गए, देशों की अर्थव्यवस्था और पूरा सिस्टम चरमरा गया। इतना ही नहीं, आधुनिकता का दम भरने वाले देश और लोग इसके सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन इसके बाद जब कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन आई तो थोड़ी राहत की सांस ली गई, लेकिन अब एक बार फिर कोरोना के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। दोनों राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 300 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। कोरोना से 163 लोग ठीक हुए हैं और 2 की मौत हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी दिल्ली में 806 एक्टिव केसेस हैं। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 483 नए मामले सामने आए हैं और 317 लोग ठीक हुए। कोरोना के कारण 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और अभी राज्य में एक्टिव केसेस 2506 हैं। जम्मू कश्मीर के सान्याल इलाके में देर रात ब्लास्ट होने की खबर सामने आई है। जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि हीरानगर थाना क्षेत्र के सान्याल इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि इस घटना में किसी भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। घटना की जानकारी लगते ही हीरानगर के एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं। इलाके में धमाके से हड़कंप मच गया है। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौजूद है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।